मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदू 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 भाई भाई हिंदू भाई भाई हिंदू 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 भारत माता मुर्दाबाद 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 एक ही होया मुर्दाबाद मुर्दाबाद एक ही होया एक ही होया एक ही होया एक ही होया उमर होया उमर होया उमर होया टकराएगा दूर दूर हो जाएगा बंद करो बंद करो मेडिकल कॉलेज बंद करो 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे। आज का ये प्रदर्शन जो श्राइन बोर्ड के खिलाफ था, जो एलजी प्रशासन के खिलाफ था, नहीं सुनी हमारी बात, नहीं मानी गई। जब सनातनी सड़कों पर उतरा, जब सड़कों पर किया गया, हमें क्या मांगता गया, जम्मू के सनातनियों को क्या मांगता गया, उनकी बात को गहराई से नहीं लिया गया। हमने चेतावनी दी थी कि अगर प्रशासन ने जल्दी कोई मांग नहीं हमारी मांगी तो आपको सड़कों पर सनातनियों का एक ऐसा रूप दिखेगा कि आप उसमें जलकर खत्म हो जाएंगे। एलजी साहब ने भी कानों में रूह दी हुई है, श्राइन बोर्ड ने भी अनदेखा करा है, लेकिन जे आज शंखनाद हुआ है, आज युद्ध का शंखनाद कठुआ की धरती से हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे इससे भी भयानक दृश्य आपको जम्मू के अंदर आपको दिखे, सनातनियों द्वारा दिखे जाएंगे। साथियों, हमने ये की मांग करी थी कि माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड की जो मतलब यूनिवर्सिटी है वो माता वैष्णो देवी जी के चढ़ावे से चल रही है, लेकिन आपने हमारे उस पैसे का दुरुपयोग किया। आपने उन पैसों को ऐसे लोगों को लिए शिक्षा के लिए लगाया जो हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो सनातनियों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब सहन नहीं होगा। अब जम्मू की जनता जवाब देना चाहती है। एलजी साहब, अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर लो, जहाँ श्राइन बोर्ड बंद होगी, जहाँ उनका वंचन रद्द होगा, नहीं तो आपका जम्मू कश्मीर से जाना तय है। ये हम आज चेतावनी देते हैं। जम्मू की सड़कों पर हम नहीं चाहते थे कि ऐसे दृश्य देखे जाए, लेकिन आगे अगर आप देखना चाहते हैं, राज्य सरकार राज्य प्रशासन देखना चाहता है, जब सरकार देखना चाहती है, तो आप तैयारी करिए। इससे युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक रोका जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी राणा का वंशज, मैं भी राणा का वंशज, देख जहाँ तक बहाना जाए। देखिए, ये तो छोटा सा टीजर था। महाभारत में भी जो है भगवान कृष्ण ने चाहा कि महाभारत का युद्ध ना हो, उन्होंने अंतिम तरह का प्रयास किया, लेकिन अगर कौरव चाहते थे युद्ध हो तो युद्ध हुआ। उसी तरह कठुआ के लोग, जम्मू के लोग और संघर्ष समिति के सदस्य भी चाहते हैं कि ये आंदोलन नहीं हो। हम भी चाहते हैं कि ये प्यार से बुद्धि और विवेक की भाषा जो हमारा प्रशासन वो समझे। यदि वो नहीं समझता है तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। ये जो आपने एक छोटा सा टेलर आपने जो देखा है, आज तो हमने खाली कठुआ शहर का मार्ग अवरुद्ध किया है, कल को यही कदम जो है वो नेशनल हाईवे की तरफ भी कूच करेंगे। और आपके माध्यम से मैं एलजी साहब को सिर्फ एक ही जो है हिदायत देना चाहता हूं कि आज शाम को थोड़ा समय निकालिएगा और एक बार एनएन वोरा साहब को फोन कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि डोगरों का इतिहास क्या है। अगर अपनी अड़ी पे आ गए ना तो शेर के मुंह से भी हाथ डाल के निवाला खींचेगा। हम साहस रखते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं
कि वो जो मेडिकल कॉलेज है वो हिंदू के चढ़ावे से बनाया गया है, तो हिंदू के चढ़ावे से बनाए गए संस्थानों पे पहला हक जो है वो हिंदू डिवोटीज और हिंदू बच्चों का है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, ये लड़ाई फेयर एंड अनफेयर की है। और आपने देखा होगा हमारे सीएम उमर साहब वो बात करते हैं मेरिट की बेसिस पे एडमिशन हुआ है। मेरिट की बात वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी में पोजीशन और टाइटल जो है वो सरनेम देके दिए जाते हैं। बडगाम इलेक्शंस में आपको 2 लाख वोटों से एक जेल में बंद बैठे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हरा दिया। बारामूला बाईपुर इलेक्शन में आपकी करारी हारी और आप किस मेरिट के बेसिस पे जो सीएम बने बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर अब्दुल्ला सरनेम। यू शुड बी द लास्ट पर्सन मिस्टर उमर टू प्रीच अस अबाउट द मेरिट। और उनके एक और साथी डिप्टी सीएम सुरेंद्र ज्योति साहब वो कहते हैं 11 साल से जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा का कानून है, तो तब क्यों नहीं लॉ में संशोधन किया गया। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, उन 11 सालों में आप भी तो सरकार का हिस्सा थे। जब पीडीपी और जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार थी तब आप एमएलसी थे, जब धारा 377 टूटी तब आप जो है यूटी सरकार में आ गए बीजेपी की, और जब मौका लगा तो इलेक्शन जीतने के लिए आप ऐसे सरकार में चले गए। आप डिप्टी सीएम नहीं है, आप सिर्फ उनके बॉडीगार्ड बनते हैं। और जो भी लोग ये जो स्टेप्टिशन लगा रहे हैं कि जो संघर्ष समिति के बीच में और प्रशासन के बीच में वॉलीबॉल मैच चल रहा है, मैच फिक्स है, कोई मैच फिक्स नहीं है। आज हमने कठुआ शहर में एलजी सरकार, उमर सरकार और जेकेयूटी एलजी का पुतला जलाया है, और कड़े शब्दों में सिर्फ एक ही संदेश है कि हिंदू की आस्था का अपमान मत करो। हमें सर पे कफन बांधना मजदूर है, लेकिन ये तिरस्कार का दाग अपने माथे पे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के लिए लगाया जा रहा है, जो मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीटें हैं जो उनको दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा हिंदुओं का पैसा है और ये हिंदुओं पे ही लगना चाहिए। क्योंकि जो एनसी सरकार है, एनसी सरकार ने शुरू से ही हिंदुओं के साथ जम्मू के अंदर भेदभाव किया है। हम यहाँ पर मिनॉरिटी में है और हमें हमेशा दबाया गया है। पहले जो नौकरियां निकलती थी वो भी कश्मीर में जाती थी, अब जो अब मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं वो भी अब कश्मीर में जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ भेदभाव है। और मैं सीधा चेताना चाहता हूँ अब एलजी मनोज सिन्हा जी को चेताना चाहता हूँ कि आप शायद आपने 2008 का वो उग्र प्रदर्शन नहीं देखा, आप उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं थे। अगर उसको देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उन लोगों को पूछो जिन लोगों ने उस आंदोलन को देखा, जो उस आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि जम्मू की जो हिंदू कम्युनिटी है उसका दम आपको देखने को मिल जाएगा। कल को ये ना हो कि आपको भी यहाँ से कुर्सी छोड़कर भागना पड़े। और मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, आज तो हमने पुतला जलाया, अगले बार हम शव यात्रा भी निकालेंगे। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।